जैसलमेर में दावेदार अधिक थे। भाजपा में विशेष तौर पर देखें तो 6 से 7 नाम जैसलमेर से आ रहे थे। उन सब में से आप पर विश्वास जताया गया है। अब भाजपा जैसलमेर में ये डैमेज अगर होता है तो कैसे कंट्रोल कर पाएगी? जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, इसने गांव और ढाणी ढाणी में केवल झूठी वायदे दी है। आपके सामने रूपाराम मेघवाल है। वो 5 साल पहले भी जब आपके सामने हो रहे हैं तो बहुत कम मोदी लहर में भी बहुत कम मार्जिन वोटों से वो पीछे रहते हैं। उसके बाद में उनको 5 साल मौका मिलता है। उनका दावा है कि उन्होंने इन 5 सालों में खूब विकास कार्य करवा लिए हैं। तो अब की बार जनता विकास के मुद्दे पर उनको चुनेगी। भाजपा का या छोटू सिंह का क्या मुद्दा रहने वाला है अब की बार? जो चिकित्सा का मेडिकल का जो आपको दिलाया है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की मेहरबानी नहीं है, ये भारत सरकार की है। विधायकी के यहाँ जो मसले हैं क्या वो मुख्य रहेंगे या फिर मोदी? नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है। आप 24 न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। जैसलमेर भाजपा ने 2 बार के विधायक रहे छोटू सिंह भाटी पर इस बार फिर दाव खेला है। छोटू सिंह भाटी हमारे साथ है। भाजपा ने इन पे विश्वास जताया। सर, बड़ी कशमकश थी जैसलमेर टिकट को लेकर, बहुत ज्यादा नाम आ रहे थे। अब आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली जनार्दन ने विश्वास जताया है। जनता जनार्दन ऐसी है, ये देवतुल्य जनता ने मेरे पे जो विश्वास जताया है, पहले तो मैं इनका विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली मैं 10 साल में पहले भी एमएलए रह के गया हूं और मैंने जहां हो सका आम जन जो मेरे पिते में सेवक बन के इनकी मैंने सेवाएं की है। और अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, इसने गांव और ढाणी ढाणी में केवल झूठे वायदे दिए हैं। मतलब धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। आज शिक्षा का क्षेत्र, यदि किसी भी जिले की या किसी स्टेट की शिक्षा का स्तर गिरता है तो समझो ये बहुत बड़ा लॉसेज होता है। मैंने देखा है, मैं पूरे 5 साल तक गांव और ढाणी ढाणी घूमा। अध्यापकों की बहुत कमी थी। केवल इन्होंने स्कूलों की घोषणा की, पंचायतों की घोषणा की। मैं इसको मानता हूं, चलो घोषणा की तो अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे उसका काम होना चाहिए। आज जहां भी 12th स्कूल है, वहां केवल 2-2, 3-3 टीचर है और वो 12 क्लासें एक साथ लगती है, तो वो 3 टीचर कहां जाएंगे? इस प्रकार की एक्चुअली में मेरे सामने चुनौतियां हैं, मैं उसको पूर्ण करूंगा। मेरी बिल्कुल इस कोशिश रहेगी कि हर जगह, हर शिक्षा के क्षेत्र में मेरा बच्चा जैसान का जाया हुआ कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। दूसरे में बड़ी रोजगार की यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, जबकि हमारे पास इस प्रकार का खनिज धन है। वहां देखा जाए तो बहुत सारा मटेरियल यहाँ पड़ा है, खनिज पड़ा है, उसके अंदर अच्छे उद्योग लगा के कोई विकास हो सकता है। मैं मानूंगा, मेरे को एक नया जैसलमेर बनाने की मेरा सपना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे यहाँ उद्योग का मामला हो, चाहे पशुपालकों के चारागाह का मामला हो। विशेषकर यहाँ स्कूल में देखा जाए तो जमीन है जो खाली पड़ी है और उसके अंदर धरातल में वाटर की कोई कमी नहीं और अच्छी खेती हो सकती है। और खेती क्या हो सकती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ जीरा उग सकता है, यहाँ सरसों अच्छी उगती है, गेहूं अच्छे, चना अच्छा होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी नहरी क्षेत्र में कुछ पानी में कमियां आती है उसके लिए, और यहाँ जो लोग भूमिहीन है उसको मैं किसी भी प्रकार से मेरी कोशिश करके सरकार से ये प्रस्ताव लाऊंगा। कोशिश करूंगा कैसे करके जैसलमेर के लोगों को, भूमिहीन जो लोग हैं, उनको रोजगार देने के लिए इनको जमीन दी जाए। जैसलमेर में दावेदार अधिक थे। भाजपा में विशेष तौर पर देखें तो 6 से 7 नाम जैसलमेर से आ रहे थे। उन सब में से आप पर विश्वास जताया गया है। अब भाजपा जैसलमेर में ये डैमेज अगर होता है तो कैसे कंट्रोल कर पाएगी? देखो, भाजपा ने जिस प्रकार विश्वास किया है और हमारे आम जन ने विश्वास किया है, जनता जनार्दन होती है, उसमें देखा जाए परमात्मा का अंश होता है। उन्होंने मेरा नाम दिया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो ये राजस्थान स्टेट है, ये भी कांग्रेस से पीड़ित था और ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से कांग्रेस से पीछा छूटे। और ये चाहते हैं, आजकल जिस हिसाब से असमानताएं हो रही है, घोर सारे अन्याय हो रहे हैं, बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस सब को देखते हुए जनता का ये भी सोच है किसी भी प्रकार से इस कांग्रेस गहलोत सरकार को किस प्रकार से पीछा छुड़ाया जाए तो ये ऑटोमेटिक छूटेगी। और वैसे पूरे राजस्थान में अंदर आम जन ने ये
मन बना लिया है अब के तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और वो चुनौतियां हमारे जैसलमेर में भी संदेश किया है। जैसलमेर की आम जनता ये चाहती है किसी भी प्रकार से इस निठल्ली सरकार से कैसे पीछा छुटा जाए। इन्होंने केवल तोती घोषणा करके लोगों के साथ धोखा किया है, बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, किसानों के साथ धोखा किया है। तो इसको ऑटोमेटिक आम जन के अंदर ये भावना आ गई है कि इस कांग्रेस सरकार को अब के पिछड़ा। नामांकन कब दाखिल कर रहे हो और कितनी भीड़ या कितने समर्थकों को जुटा लेने की उम्मीद है? देखो, नामांकन कल हमारा है, ठीक है ना। कल हम भरेंगे नामांकन और हमारे 3 से 6 बजे तक चुनावी सभा है। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ हजारों में आएगा। ये भी नहीं है कि 10,000 एक 5 हजारों में आएगा। असंख्य अभी हमने पोखरण की मीटिंग भी की थी, उसमें ये गिनती नहीं हुई थी कि कितने लोग आए, असंख्य लोग आएंगे। और उनका बाकायदा जोश है कि ये संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी को अब के जिता के हमारे जैसलमेर के उम्मीदवार को जिता के विधानसभा में भेजना। आपके सामने रूपाराम मेघवाल है, वो 5 साल पहले भी जब आपके सामने हो रहे हैं तो बहुत कम मोदी लहर में भी बहुत कम मार्जिन वोटों से वो पीछे रहते हैं। उसके बाद में उनको 5 साल मौका मिलता है। उनका दावा है कि उन्होंने इन 5 सालों में खूब विकास कार्य करवा लिए हैं। तो अब की बार जनता विकास के मुद्दे पर उनको चुनेगी। भाजपा का या छोटू सिंह का क्या मुद्दा रहने वाला है अब की बार? देखो, आपने विकास की बात की, सबसे पहले हमारे शहर को देख लीजिए। ये भी तो कांग्रेस का बोर्ड है, इसने आपको देख लो, आपकी गाड़ी 1 नंबर में चल सकती है और टॉप लगेगी भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे चाहे बिजली का मामला हो, बिजली में आज ही अनशन चल रहा है, आज ही लाइट नहीं है, लोगों को लाइट मिल नहीं रही है। और इनकी ऐसी तरह किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं आ रहे, काम जो राजस्थान सरकार का कर रहे हैं उनका पेमेंट नहीं आ रहा। ये पीड़ित है, इन्होंने कौन सा विकास कराया? हर गांव और ढाणी जाओ, हर गांव और ढाणी जाओ, आप एक ही पूछना, आपके यहाँ क्या काम हुआ, क्या आपके यहाँ क्या प्रोग्रेस हुई, क्या आपकी स्कूल में है, क्या आपके बिजली का मामला है, क्या आपके पानी का मामला है, क्या आपके सड़क का, ऑटोमेटिक इस चीज का पता पड़ जाएगा कि हालात ये कह रहे हैं कि हमने जैसलमेर जिला जहां बड़ी मुश्किल थी चिकित्सा की व्यवस्था को सुधारना और मेडिकल कॉलेज दिलवाना, तो जैसलमेर जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ गिना जा रहा था, उनको शिक्षा से जोड़कर जैसलमेर में आज चिकित्सा का जो है कॉलेज दिलवा दिया। तो इन कामों को आप कैसे नकार पाएंगे? देखो, ये जो चिकित्सा का मेडिकल का जो आपको दिलाया है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की मेहरबानी नहीं है, ये भारत सरकार की है, हमारी बीजेपी के आदरणीय मोदी जी की है। और उन्होंने ये लगाया, इन्होंने तो डिले करके 1 साल तक लगातार उनको रुका के रखा, उनको जमीन नहीं दी। नहीं, ये जमीन की जो कॉलेजों की राजस्थान में घोषणा की थी वो तो अशोक गहलोत द्वारा की गई। अशोक गहलोत ने नहीं की घोषणा, सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई थी। अच्छा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर जिले में, ये भी नहीं जैसलमेर, हर जिले के अंदर आपको पता मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर, कहीं भी हो, हर जगह हुई है। और बाकायदा वो हमने खुद ने उसका उद्घाटन किया है, अभी तो किया है। और रेलों के मामले में देख लो, रेल की व्यवस्था हो गई है, रेल हमारा स्टेशन पर चकाचौंध हो गया है। ये जो एरोड्रम की तरह यहाँ स्टेशन बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का काम, ये यहाँ का नहीं। जैसलमेर जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान का जिला है, विधानसभा क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत वक्त लग जाता है। बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से जो दावेदार है या जो नेता है वो पब्लिक से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंच पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम ये अभी जो सूची जारी हुई इसमें बहुत लेट आपका नाम इसमें आया है, अब तक नाम अटका हुआ था। तो अब आपके पास कितना वक्त है और क्या चुनौतियां रहेगी मतदाता तक पहुंचने के लिए? देखो, ये 5 साल हमने यही देखा है, आम कार्यकर्ता के पास गए और कांग्रेस की विफलताएं भी बताई है। और भारतीय जनता पार्टी की आज हर जेब में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर पैसा है। ये मोदी जी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये मोदी सरकार की देन है। तो अब हम जाते हैं, केवल नाम एक ही आता है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी जी के हाथ मजबूत करने, मोदी जी। आप जैसलमेर में विधायक का चुनाव मोदी के नाम से लड़ेंगे? नहीं, मोदी के नाम से तो लड़ना ही है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी तो मुखिया है हमारे देश का, हमारे देश का मुखिया है, हम देश के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, हमारे देश का मुखिया है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे 1 नंबर पार्टी। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार करके और हम लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। विधायकी के यहाँ जो मसले हैं, क्या वो मुख्य रहेंगे या फिर मोदी? देखो, विधायक के मसले
तो होंगे, उनकी विफलताएं हैं, वो तो रहेंगी, वो आम जन को पता है। हमने 5 साल में यही किया है। और मोदी जी की विशेषता बताएंगे। आज जैसलमेर के अंदर ऐसी रोडें बनाई है हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने। भारत सरकार में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी मुखिया है, आदरणीय गडकरी जी हमारे मंत्री है, तो उन्होंने ऐसी रोडें बनाई है जिसपे हवाई जहाज लैंड कर सकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी है। आज बॉर्डर में हमारे को समय नहीं लगेगा, ये बहुत बड़ा काम है। आज फ्लाइट हमारे यहाँ से शुरू हो गई, हवाई सेवा शुरू हो गई, चाहे अहमदाबाद जाओ, चाहे जोधपुर जाओ, चाहे आप दिल्ली जाओ, चाहे जयपुर जाओ, ये बहुत बड़ा काम है। शुक्रिया। ये थे छोटू सिंह भाटी। इन्होंने 24 न्यूज राजस्थान के सवालों का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। शुक्रिया।